हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बंटा क्लासेस। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वाली जो फाइल है उसके जो पॉइंट्स हैं मैं उनको क्लियर कराना चाहता हूँ। आप लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। सबसे पहले आपका जो पॉइंट है वो ऊपर वाली जो हेडिंग्स है वो तो नॉर्मल आपको आती ही है। ठीक है। पाठ की पूर्व तैयारी मतलब पाठ स्टार्ट करने से पहले आपने क्या कुछ करना है, क्या डायरी में लिखना होता है, वो सारी चीज़ें। उद्देश्य का उल्लेख मतलब आज आप क्या पढ़ाना चाहते हैं। सुलेख मतलब उसे किस तरह से आप लिखवाएंगे बच्चों के द्वारा। भाषागत अशुद्धियाँ, क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं। समयबद्धता मतलब कितने टाइम पीरियड तक आपने पढ़ाना है। प्रस्तावना, प्रस्तावना के अंदर अब इसने क्या है तकनीक, जैसे प्रश्न पूछ के सहायक सामग्री द्वारा। तो इसमें क्या है कि आप कोई भी बोल का यूज़ कर सकते हैं या कोई सहायक सामग्री का यूज़ कर सकते हैं। तकनीक के अंदर ये भी लिख सकते हैं कि इसमें प्रश्न पूछे गए। ठीक है। उसके बाद में प्रकरण के संबंध में प्रस्तावना की उपयुक्तता मतलब जो टॉपिक लिया है वो प्रस्तावना से रिलेटेड है या नहीं, ये चीज़ होगी। उसके बाद में आप पाठानुमुखी प्रभावशीलता मतलब जो पाठ पढ़ाया गया है वो कितना सही ढंग से पाठ की प्रस्तावना जो बनाई गई है वो सही ढंग से उसके ऊपर पाठ के ऊपर प्रभाव डालती है या नहीं। उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन का मतलब ये है कि जो प्रस्तावना और पाठ्य का प्रकरण है मतलब जो पढ़ाया जा रहा है टॉपिक, उन दोनों में सिमिलरिटी है होनी चाहिए। जैसे प्रस्तावना के अंदर आपने संज्ञा के ऊपर ले आए कि आज हम संज्ञा के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, और जो आपका पाठ्य का प्रकरण है वो क्या है, संज्ञा के प्रकार। ठीक है। या संज्ञा के भेद, ऐसे आपका टॉपिक है तो वो तारतम्यता रहती है। प्रयुक्त विधि या प्रविधि मतलब कौन सी विधि का यूज़ किया गया, प्रविधि का यूज़ कौन सी क्या किया गया है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। विधि का नाम हो गया व्याख्यान विधि, प्रविधि का यूज़ कौन सी का किया गया है, यहाँ पे आप प्रश्नोत्तर विधि का भी यूज़ लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है सहायक सामग्री। तो किन किन सहायक सामग्रियों का यूज़ किया है। चौक, डस्टर, चार्ट, बोर्ड, इन चीज़ों का यूज़ किया गया। सामग्री की विशेषता क्या है, ये तो नॉर्मल है। बोर्ड के ऊपर आपने लिख के बताया गया तो लिखने से उनको जल्दी याद होगा, जल्दी से वो कॉपी उतार सकेंगे, वो चीज़ होगी। प्रयुक्त सामग्री उपयुक्त थी या अनुपयुक्त थी, उपयुक्त थी। ठीक है। अन्य किसी अधिक उपयुक्त सहायक सामग्री का सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे कि आपने अकेला ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया तो आप ब्लैक बोर्ड की जगह चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, मॉडल का भी यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे सुझाव दे सकते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं हम पॉइंट। उसके बाद में जैसे अगला जो पॉइंट है वो है कक्षागत अंतःक्रिया मतलब कि कक्षा के अंदर आपने बच्चों के साथ जो अंतःक्रिया की है, बच्चों से क्वेश्चन अगर पूछे हैं या बच्चों को समझाया है, बच्चों को पुनर्बलन दिया है, उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस होगा। तो छात्रों की भावना की स्वीकृति मतलब आपने बच्चों को जो पढ़ाया है और जो बच्चों ने उसके ऊपर रिएक्ट किया वो आपने उनको स्वीकार किया है नहीं किया, या बच्चों ने आपका जो रिएक्शन है वो स्वीकार किया है नहीं किया। आपने क्लास के अंदर शाबाश बहुत अच्छा, अच्छा अच्छे का प्रयोग किया है नहीं किया, नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग किया है नहीं किया, वो बताना होता है। अगर किया है तो कौन से वर्ड्स का यूज़ किया है। छात्रों द्वारा प्रारंभ की गई बात को आगे बढ़ाना मतलब कि अगर बच्चे ने कोई कह दिया कि सर मुझे संज्ञा के भेद समझ नहीं आ रहे तो आप मुझे इस टॉपिक के बारे में समझाओ, तो आपने आगे बढ़ाया नहीं बढ़ाया। अध्यापक द्वारा, अध्यापक या अध्यापिका द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण कैसा रहा है, उपयुक्त रहा है, पर्याप्त रहा है, आवश्यक था, अनावश्यक था, वाणी स्पष्ट थी नहीं थी, ये तो आप आसानी से लिख सकते हैं। उपयुक्त था, पर्याप्त था, आवश्यक था, वाणी भी स्पष्ट थी, ऐसे आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं क्योंकि ये आपने खुद ही भरनी है। आपके ऊपर कोई वो तो बैठा नहीं है टीचर जो कि आपके वहाँ पे भर के देगा, ये आपने खुद ही भरना है। तो आप सारा कुछ अच्छा अच्छा ही लिखेंगे, कोई भी चीज़ बुरी तो लिखेंगे नहीं। अब शामपट का जो आपने यूज़ किया ब्लैक बोर्ड का, वहाँ पे अक्षरों का आकार कैसा था, सही था, ठीक था, लेखन की स्पष्टता थी, स्पष्टता थी, रेखा चित्र का स्तर कैसा था, निम्न स्तर था या सामान्य स्तर था। कोट विसंगति जैसे सीधी रेखा नहीं थी मतलब सीधी रेखा खींची गई थी नॉर्मल। वर्तनी में शुद्धता थी, शुद्धता थी। लिखित वस्तु की उपयुक्तता मतलब कि जो भी लिखा गया था मैटर वो स्पष्ट था, क्रमबद्ध था, पर्याप्त था मतलब कि जितना भी पढ़ाया आपने बोर्ड पे लिखा वो इनफ था बच्चों के लिए, उससे ज़्यादा लिखाने की जरूरत तो नहीं थी, नहीं थी। मूल्यांकन, मूल्यांकन में क्या होगा कि
जो भी आपने वहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य है जिसकी पूर्ति नहीं हुआ हो, मतलब जैसे आपने संज्ञा के भेद पढ़ाने थे और आपने संज्ञा के भेदों की जगह कुछ और ही पढ़ा दिया, तो उससे क्या है कि आपका उद्देश्य कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ वो बताना है। मूल्यांकन हेतु बनाए गए प्रश्नों का आकार, मतलब कि आपने टॉपिक पढ़ा दिया संज्ञा के भेद ये होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपने जो क्वेश्चन पूछे वो उससे रिलेटेड पूछे या नहीं पूछे, वो चीज़ें हो जाती हैं। प्रश्नों का प्रकार में आपने अभय सदै वाले पूछे हैं, रेगिस्तान पूछे हैं, टिक वाले पूछे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद में कक्षा व्यवस्था व अनुशासन। तो इसके बीच में ये है कि आपने जब कक्षा के अंदर बच्चों को पढ़ाया है तो बच्चों के जो बैठने की व्यवस्था थी वो कैसी थी, बच्चे सही ढंग से बैठे थे, सहायक सामग्री का कौन कौन सा जो आपने यूज़ किया उसको सही ढंग से रखा है या नहीं रखा, सहायक सामग्री का जो प्रस्तुति करना वो सही ढंग से हुआ है नहीं हुआ। कक्षा में अनुशासन की स्थिति आ जाती है कि जैसे आप पढ़ा रहे थे तो बच्चे कोई बातें तो नहीं कर रहे थे, बच्चे एक दूसरे से छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे थे, वो चीज़ यहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद में शिक्षकीय व्यक्तित्व व व्यवहार। अब ये आपकी खुद की है, ठीक है, क्लास के अंदर आप पढ़ाओगे और ये चीज़ होती है टीचरों को भरने के लिए। अब वो टीचर ही ये सारी चीज़ें भरे तो ही अच्छा रहेगा, अगर आप खुद भरेंगे तो आप तो इसमें सब चीज़ें अच्छी कहेंगे। जैसे टीचर की वेशभूषा कैसी थी तो अच्छी थी, ठीक थी, सामान्य थी। शिक्षण के समय मुख मुद्रा कैसी थी, सीधी थी। शिक्षक में आत्मविश्वास की स्थिति बहुत अच्छी थी। कुटेव यदि हो तो नहीं था। शिक्षक छात्र परस्पर सामंजस्य हुआ था, सही है, हो गया था, ठीक है। कक्षागत वातावरण कैसा था, सरस था या नीरस था, तो सरस था। सरस का मतलब यह है कि अच्छा था। शिक्षण विषयक समग्र धारणा कैसी रही, मतलब कि जो भी टीचर ने पढ़ाया है, मतलब आपने जो पढ़ाया है वो कैसा पढ़ाया है, तो यहाँ पे आप उत्कृष्ट भर दें, उत्तम भर दें, सामान्य भी भर सकते हैं, आपकी मर्जी है तो, ठीक है। अब मैं ये सारी आपको बता दी है कि ऑब्जर्वेशनल फाइल कैसे बनती है। पॉइंट्स एक एक लाइन लिखनी होती है, आपने अपनी मर्जी से लिखनी है, सारी चीज़ें आपने अच्छी लिखनी है, कुछ भी गलत नहीं बताना है। विधि कौन कौन सी होती है, प्रविधि कौन कौन सी होती है, सारी मैंने बातें आपको बता दी हैं। फिर भी अब अगर आपको लगे कि ये नहीं बन पा रहा है तो इस वीडियो को 2 से 3 बार सुन लें, या फिर जो जो मैंने पॉइंट्स बोले वो लिख कर लें, ताकि आपको सेम सेम ही लिखना है सबके अंदर। तो आपने एक बार अगर लिख लिया ढंग से तो आप वही का वही सारों के अंदर सेम डिटो कॉपी मार सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें आपके लेसन प्लान से रिलेटेड ही हैं कि जो टीचर वहाँ पे जाके पढ़ाता है वो पढ़ाने के वक्त या पढ़ाने से पहले और पढ़ाने के बाद मूल्यांकन कार्य तक कैसा रहता है, और लास्ट में जो उसका पढ़ाना है वो कैसा रहा, तो उत्कृष्ट भर देना, उत्तम भर देना। इसमें से आप कुछ भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।